बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के बारे में। कल 5 फरवरी 2026 के दिन निफ्टी 50 कैसा रह सकता है, यानी निफ्टी 50 में कल हमें कैसा ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम ऑप्शन चेन डाटा देखेंगे कि हमारा ऑप्शन चेन डाटा क्या बता रहा है। तो सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पर बात कर लेते हैं। ये हमारा डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर ये एक बड़ी रेड कैंडल बनी जो कि एक ट्रम्प कैंडल है, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच जिस दिन ट्रेड डील हुई थी ये उसी दिन की कैंडल है। अगर आप यहाँ से यानी बजट के बाद से अगर आप यहाँ से मेजर करोगे तो ये कैंडल लगभग 1250 पॉइंट गैप अप ओपनिंग करती है, उसके बाद यहाँ से नीचे आ जाते हैं। अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी होगी तो मैं यहाँ पर डिस्कस किया था कि मार्केट एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर सकता है, और मार्केट ने ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन ही किया। अब मैं ऐसा इसलिए बोला था क्योंकि मार्केट अपने सपोर्ट के पास है, यानी हमारा जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था वो 25,700 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था। मार्केट अपने सपोर्ट के पास था, इसके लिए मैं बोला था कि यहाँ पर मार्केट एक ग्रीन कैंडल बना सकता है। अब हम जान लेते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन-कौन से हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि यानी कल हमें हमें कौन से साइड का ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो हम अगर इंपॉर्टेंट लेवल की बात करें तो ये 26,300 का जो लेवल है, ये 26,300 का जो लेवल है, ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 26,300 का लेवल है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, क्योंकि अगर आप यहाँ देखोगे तो मार्केट यहाँ से जाता है और यहाँ पर 1 टाइम रेजिस्टेंस क्रिएट किया, यहाँ पर 2 टाइम रेजिस्टेंस क्रिएट किया और यहाँ पर 3 टाइम्स रेजिस्टेंस क्रिएट किया। यानी 3 टाइम्स रेजिस्टेंस क्रिएट किया। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर मैं सपोर्ट को लगा लेता हूँ। हमारा जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वह है 25,700 का। हमारा जो फर्स्ट सपोर्ट है वह 25,700 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। 25,700 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। अब सपोर्ट यहाँ पर क्यों है, ध्यान से देखो। यहाँ पर यहीं से मार्केट ऊपर गया था, यानी 1 टाइम सपोर्ट क्रिएट किया मार्केट, फिर से नीचे आया और यहाँ पर 2 टाइम सपोर्ट क्रिएट किया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, 3 टाइम से सपोर्ट क्रिएट किया। उसके बाद यहाँ पर 4th टाइम यानी 4th टाइम सपोर्ट क्रिएट किया मार्केट, और सपोर्ट पर एक हैमर कैंडल भी बनी है। अब यहाँ पर एक चीज़ ये समझो, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट हमारा 25,700 का है, 25,700 का है। अगर मार्केट यहाँ पर ये अगर ये जो गैप अप है, यानी ये जो गैप अप है मार्केट, अगर इसको फ़ील करता है, यानी मार्केट अगर नीचे आता है, तो उसकी 25,700 का हमारा पहला सपोर्ट है। उसके बाद हमारा जो सपोर्ट है वो 25,500 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। 25,500 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट है दूसरा। अब यहाँ पर समझो, यहाँ पर जो नीचे आने की पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम ही है, यानी मार्केट यहाँ पर नीचे अभी थोड़ा-सा नहीं आ सकता है, क्योंकि ये जो रेंज बनी है ना, ये जो 26,300 और जो 25,700 की जो रेंज है ना, ये हो सकता है कि मार्केट इसी रेंज में थोड़ा-सा टाइम बिताए। तो मतलब सिंपल सा मार्केट कल यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना सकता है, एक ग्रीन कैंडल बना सकता है। अगर मार्केट यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाता है, तो जो 26,000 का लेवल है, ये जो 26,000 का लेवल है, ये हमारे लिए सपोर्ट की सॉरी रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। अब ये तो रहा कि अगर मार्केट यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाता है तो फिर हमारा ये 26,000 का लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। अगर लेकिन मार्केट मान लीजिए कि यहाँ पर मार्केट इसी के बीच यानी इसी के यानी मदर और बेबी कैंडल बनाता है, तब तो और बढ़िया है कि मार्केट फिर हाई चांस है कि ऊपर जाए या तो नीचे आएगा। तो मैंने नीचे का आपको बता ही दिया है कि हमारा जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, जो सपोर्ट इस सपोर्ट को जो यानी 25,700 का जो सपोर्ट है, मार्केट इसको इतना जल्दी तोड़ेगा नहीं। अगर तोड़ता है तो मैंने इसके बाद का जो सपोर्ट है बताया ही है कि 25,500 का जो लेवल है, ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहाँ पर मार्केट कल की बात करें तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना सकता है, उसके बाद जो 26,000 का लेवल है, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकता है। बात कर लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो ये हमारा 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर देखोगे तो कुछ खास मोमेंटम्स नहीं हुए मार्केट में, क्योंकि आज के दिन निफ्टी 50 साइडवेज जैसा ही रहा है। तो यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट लेवल्स निकाल लेते हैं। अगर इम्पोर्टेंट लेवल की बात करें यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, तो यहाँ पर हमारा जो पहला रेजिस्टेंस है यहाँ पर ये 25,860 के अप्रोक्स रेजिस्टेंस है पहला। अगर हम सपोर्ट की बात करें 25,670 के आसपास का जो हमारा पहला सपोर्ट है, अगर उसके नीचे आता है तो मार्केट फिर यहाँ का सपोर्ट बना सकता है। अगर उसके नीचे आता है तो फिर 25,500 का सपोर्ट बना सकता है। अब यहाँ पर ध्यान दो, तो अगर मार्केट यहाँ पर ओपनिंग करता है, यहाँ पर ओपनिंग यानी यहाँ पर मार्केट ओपनिंग करता है, ओपनिंग करके अगर यहाँ पर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल बनाता है, हैमर कैंडल या दूसरी कोई बुलिश कैंडल बनाता है, तो मार्केट फिर धीरे-धीरे करके इस लेवल को टच कर सकता है। लेकिन अगर यहाँ से मार्केट ओपनिंग करता है और यहाँ से सीधा अप साइड जाता है, तो भी ये हमारा 25,860 के अप्रोक्स यही हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा। लेकिन अगर मार्केट मान लीजिए कि यहाँ से नीचे आ जाता है, यहाँ से अगर इसका ब्रेकडाउन कर देता है ओपनिंग कर करके,
यानी यहाँ से अगर इसका ब्रेक डाउन कर देता है मार्केट नीचे, तो फिर यहाँ सिंपल सी बात है 25,560 के अप्रोक्स हमारा पहला सपोर्ट होगा। अगर 25,560 के अप्रोक्स अगर मार्केट इसके नीचे आता है, तो फिर हमारा इस स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है वो 25,500 का सपोर्ट है। यही सपोर्ट ले सकता है। अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन डाटा की। तो अगर आप ऑप्शन चेन डाटा देखोगे, तो यहाँ पर पहले हम पुट साइड का देख लेते हैं। पुट साइड में अगर आप देखोगे तो हमारा जो यहाँ पर देखोगे तो 42,513 के अप्रोक्स चेंज इन वाई हुआ है। तो हमारा जो पहला सपोर्ट है ये 25,700 का है, जो कि प्राइस एक्शन में भी बनता हुआ नजर आ रहा था। अगर हम उसके बात करें तो यहाँ पर देखोगे तो 36,000 का है, जो कि 25,500 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो ये काफी बड़ा सा यहाँ से काफी डिस्टेंस है। बट ये 500 25,700 का लेवल और 25,500 का लेवल, ये हमारे लिए दोनों सपोर्ट हैं। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, तो मैं थोड़ा सा इसको इधर लाता हूँ। और रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर देखोगे तो 19,000 का चेंज इन वाई हुआ है, 25,900 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है। अगर उसके बाद अगर हम बात करें तो 26,000 का जो लेवल है, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है। तो मिलते हैं कल।